सीधी तस्वीरें हम आपको बेगूसराय से दिखा रहे हैं। बेगूसराय से आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा बेगूसराय पहुंची है, तो यहाँ पर करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे सीएम नीतीश कुमार। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो बेगूसराय से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास यहां पर किया है सीएम नीतीश कुमार ने। ये अपडेट आ रहा है और साथ ही हम आपको लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी भी जुड़े हुए हैं। सनी, क्या कुछ कार्यक्रम और करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है सीएम नीतीश कुमार ने? जी बिल्कुल, बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड अंतर्गत पंचायत सरकार भवन मनियप्पा का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पंचायत सरकार भवन को देख रहे हैं। इस भवन के अंतर्गत डाकघर है, खेल मैदान है, इसके अलावे बस स्टॉप भी यहाँ बनाया गया है। तो बड़े स्तर पर यहाँ पे तैयारी की गई थी और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन कर आगे की तरफ खेल मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। सीएम खेल मैदान का मुआयना करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसके अलावा लोक सेवाओं के अधिकार के द्वारा जो ऑनलाइन सरकार की तरफ से आरटीपीएस काउंटर चलाए जाते हैं, उसको लेकर भी भवन बनाए गए हैं और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। साथ में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद हैं। इसके अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और खेल मैदान का मुआयना कर रहे हैं। यहाँ पर 3 गेम के लिए खेल मैदान बनाए गए हैं, जिसमें बैडमिंटन है। राज्य सरकार बड़े स्तर पर खिलाड़ियों के लिए गाँव में व्यवस्था कर रही है। राज्य सरकार खिलाड़ियों के लिए ऐसी व्यवस्था कर रही है ताकि गांव से ही वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएं और इसी को लेकर राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, खासतौर पर हर गांव में खेल मैदान हो। और उसी खेल मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी मौजूद हैं, मुआयना कर रहे हैं। बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल का कोर्ट है, बास्केटबॉल का कोर्ट है इस खेल मैदान में। तो 3 तरह के खेल इस ग्राउंड में खेले जाएंगे और अब सीएम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कैसे अपने घर के आसपास खेल खेलें और सीखें, उसी को लेकर राज्य सरकार की ये पहल है। और जूडो कराटे से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, उनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बच्चों से बातचीत भी कर रहे हैं कि जो सुविधा मिल रही है वो पूरी है या नहीं और किस किस तरह की सुविधा की ज़रूरत है, किस तरीके से वो यहाँ तैयारी करते हैं। तमाम चीज़ों की जानकारी मुख्यमंत्री ले रहे हैं, बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि एक स्मार्ट गांव बनाने की योजना राज्य सरकार की है और उसी के तहत सरकार काम कर रही है। विभिन्न गाँवों में खेल मैदान के साथ तमाम तरह के जो सुविधा शहरों में होते हैं, उसे बच्चों के लिए मुहैया कराई जाए। और अब मुख्यमंत्री तमाम बच्चों से मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए, वस्तु स्थिति की जानकारी लेते हुए कि जो खेल मैदान बने हैं उसमें किस स्तर पर काम हो रहा है, बच्चों को किस तरीके से सुविधा मिल रही है, सभी तरह के इंडोर और आउटडोर गेम गाँव में कैसे खेला जा सके, उसकी व्यवस्था पूरी तरीके से। और अब जीविका काउंटर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं, जहां विभिन्न योजनाओं से जुड़े काउंटर लगाए गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वागत में जीविका दीदी यहां पर मौजूद हैं, गीत के जरिए सीएम नीतीश का स्वागत कर रही हैं। कृषि को लेकर राज्य सरकार ने जो काम किया है उसका एक प्रदर्शन यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, किसानों के द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है, खासतौर पर ड्रोन और अत्याधुनिक तरीके से किस तरीके से पानी दिया जा सके खेतों में, और उन्हीं तमाम व्यवस्थाओं से
जुड़े हुए काउंटर लगाए गए हैं और अब विभिन्न काउंटर का मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं। अलग अलग विभाग के हैं, जहां पर फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए, हस्तकला से जुड़े हुए, साथ ही जो जीविका के माध्यम से जो परिवार लाभान्वित हुए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। खासतौर पर महिलाओं की संख्या काफ़ी है। महिला गीत के जरिए मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और यहाँ पर लगभग 5352 लाभार्थी हैं। बेगूसराय के अंतर्गत जीविका में सूक्ष्म उद्योग से जुड़े जो लाभुक हैं वो 2728 हैं, पशुधन से जुड़े लाभुक 2465 और कृषि से जुड़े 23। इसके अलावे एक से अधिक जीविकोपार्जन गतिविधि से जुड़े हुए लाभुक लगभग 3000 हैं और ग्रेजुएट लाभुक 2900 हैं। तो बड़े स्तर पर महिला और पुरुषों की भागीदारी जीविका में है और तमाम काउंटर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरीक्षण कर रहे हैं। प्रगति यात्रा के जरिए राज्य में हो रहे कार्यों की जानकारी और आगामी कार्यों का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री काउंटर पर सभी बिंदुओं की जानकारी ले रहे हैं, जहां पर किसान से जुड़े हुए, इसके अलावा मधुमक्खी पालन सहित पशुओं को जो सरकार के द्वारा पशुओं के लिए चारा मुहैया कराया जाता है या उनके लिए जो भी राशि मुहैया कराई जाती है, सब्सिडी मुहैया कराई जाती है, तो उन तमाम चीज़ों की जानकारी सीएम ले रहे हैं। अब आगे जो अगला काउंटर है वो हस्तकला का है। बांस से निर्मित काफ़ी खूबसूरत सजावटी सामान, घरों में उपयोग के सामान, तमाम चीज़ यहाँ मौजूद है। किस तरीके से आसपास के महिला और पुरुष जीविका के जरिए जुड़कर हस्तकला के क्षेत्र में अपने कार्य को कर रही हैं, उन तमाम बिंदुओं की जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर पैक्स की वित्तीय स्थिति क्या है, पैक्स के जरिए कितने लोगों को फ़ायदा मिला, किसान क्रेडिट कार्ड और तमाम तरह की जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, ख़ासतौर पर किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके लिए, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का विकास कैसे हो उसके लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं की जानकारी और इस काउंटर के जरिए किसानों के साथ साथ लोगों को भी। और ये चलंत जो पशु चिकित्सालय है राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसकी भी जानकारी इस काउंटर पर उपलब्ध है। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगली काउंटर की तरफ बढ़े हैं, जहां पंचायत में लाइब्रेरी, पंचायत भवन, खेल मैदान का एक डेमो प्रदर्शन यहां पर किया गया है और कार्डबोर्ड और अन्य कलाकृति के जरिए उसे दर्शाया गया है। उस चित्र को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देख रहे हैं और आगामी जो सरकार के द्वारा भवन बनाए जाने हैं वो किस तरह के भवन होंगे उसका भी एक डेमो पेश किया गया है और वहीं पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। इसके अलावा ग्राहक सेवा केंद्र जो जीविका के द्वारा चलाया जा रहा है, बैंक सखी मॉडल, यानी राज्य सरकार के प्रोत्साहन से किसानों को कैसे लोन मुहैया कराई जा सके, उन तमाम बिंदुओं की जानकारी। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले तरफ बढ़े हैं, जहां खाद्य सामग्री और श्रृंगार प्रसाधन से जुड़े स्टॉल लगाए गए हैं, हस्तशिल्प से जुड़े स्टॉल लगाए गए हैं। जीविका दीदी के साथ हजारों ऐसे परिवार हैं जो उनके इस काम में जुड़े हुए हैं। और अब घरेलू उपयोग के वस्तुओं का काउंटर लगाया गया है और अब मुख्यमंत्री उस काउंटर को देख रहे हैं। और राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी के जरिए लोगों को ई रिक्शा मुहैया कराई जाती है, ताकि जो लोग सड़क और परिवहन से जुड़े लोग हैं वो लोग इस क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाएं। और ई रिक्शा यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी के जरिए मुहैया कराया जा रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले फेज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ तालाब का जीर्णोद्धार कराया गया है और सीएम नीतीश अब वहाँ पर पहुँचेंगे। काफ़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं
जल जीवन हरियाली का मिसाल पेश करता हुआ मनियप्पा गांव, जहां पर स्मार्ट गांव किस तरीके से हो, इसको लेकर सरकार की एक पहल है। और अब तालाब का जीर्णोद्धार कराया गया है। उस तालाब को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देख रहे हैं। तालाब में किस तरीके से स्थानीय किसान को फ़ायदा हो सके मछली पालन के जरिए, इसके अलावा अन्य जो इसके जरिए सरकार ने व्यवस्थाएं की है, चाहे तालाब के आसपास या किनारों पर सीढ़ी बनाना हो या छठ और अन्य पर्व में जो लोग तालाब पर पहुंचते हैं उनको किस तरह की समस्या ना हो, परेशानी ना हो, तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही हैं योजनाएं, जल जीवन हरियाली के अंतर्गत जीविका ग्राम संगठन को मत्स्य पालन हेतु तालाब का आवंटन, और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तालाब पर पहुंचे हैं। काफ़ी संख्या में आसपास के इलाकों के लोग जुटे हुए हैं। सीएम ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया और अब बातचीत कर रहे हैं बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और विजय चौधरी सरकार के मंत्री। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मछली का बीज तालाब के अंदर छोड़कर तालाब की विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मछली पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए किसानों को, जो मत्स्य पालक हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हो इस योजना के जरिए, इसको लेकर सरकार सब्सिडी भी दे रही है और जो पुराने तालाब है उसका जीर्णोद्धार भी कराया जा रहा है। और आसपास वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी राज्य सरकार ने जो लक्ष्य रखा है, 2 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाए जाने हैं जल जीवन हरियाली के माध्यम से, और ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक वृक्षारोपण का कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और इसी कड़ी में यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मत्स्य पालन हेतु तालाब जो आवंटित किया गया है उसे आज किसानों को, जो मत्स्य पालक हैं उनको सौंपा जाएगा। और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो तमाम योजना है उसका जिक्र किया गया है, पोस्टर लगाए गए हैं। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर कई अन्य कार्यक्रम का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कई स्टॉल और भी लगाए गए हैं, जहां पर PHED विभाग के द्वारा हर घर नल का जल लोगों तक पहुंचे, इसको लेकर राज्य सरकार ने जो सुविधा प्रदान की है उसका भी अवलोकन करेंगे। और जो बड़ी टंकी बनाई गई है उस टंकी के जरिए लोगों को पीने युक्त पानी पहुंचाया जाए। और काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जयकारे भी लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री का प्रगति यात्रा के जरिए दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अब धीरे धीरे सीएम आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर अन्य योजना भी ग्रामीणों को सौंपेंगे और नई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इस इलाके में सड़क की भी एक समस्या थी जिसे ख़त्म किया गया है, और पिछले 100 वर्षों से वहाँ सड़क नहीं थी और वहाँ पर अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बढ़ेंगे। दलित महादलित टोला भी आगे है और आसपास यहाँ 3 तालाब हैं। तीनों तालाब का जीर्णोद्धार कराया गया है जल जीवन हरियाली के तहत। और अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे बढ़ते हुए जल मीनार की तरफ, जल मीनार के अलावा चिल्ड्रेन पार्क भी बनाए गए हैं। गांव में ओपन जिम का भी राज्य सरकार ने योजना बनाया है और जिसके ज़रिए कई जगहों पर ओपन जिम भी बनाए जा चुके हैं। और अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़े काउंटर की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं का जिक्र इस काउंटर के जरिए। और काफ़ी संख्या में लाभुक मौजूद हैं, स्थानीय ग्रामीण मौजूद हैं। लगभग 600-650 योजनाओं
का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और अब जल मीनार के पास सीएम नीतीश पहुंचे हैं, जहां पर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जयकारे के साथ अभिवादन किया, मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया है। और अब बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल मीनार का उद्घाटन कर रहे हैं, मनरेगा के द्वारा बनाए गए चिल्ड्रेन पार्क का उद्घाटन कर रहे हैं। ग्रामीणों की संख्या, आसपास के इलाकों से जो लोग आए हैं उनकी संख्या काफ़ी है। और इस प्रगति यात्रा में ये देखा जा रहा है कि सीएम नीतीश जिस भी ज़िले में जा रहे हैं, ग्रामीण और आसपास के इलाकों के लोग काफ़ी संख्या में जुट रहे हैं, इसलिए कि सीएम जहां भी जा रहे हैं हज़ारों करोड़ की सौगात ग्रामीण को और उस इलाके के लोगों को दे रहे हैं। और चिल्ड्रेन पार्क का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। ये जल मीनार है और जल जीवन हरियाली का मिसाल पेश करता है। ये गांव स्मार्ट गांव जो सरकार की एक पहल है, महत्वाकांक्षी योजना है। सात निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 के जरिए राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सारी सुविधा मुहैया करा रही है। और इसी के तहत यहाँ पर ओपन जिम, चिल्ड्रेन पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ जुटे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम का, ओपन जिम का उन्होंने मुआयना किया है। और अब दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड के द्वारा भी यहाँ पर भवन बनाए गए हैं, ताकि ग्रामीण इलाकों में जो दूध का उत्पादन होता है तो किसानों को उचित राशि मिल सके, उनके दूध को उचित स्थान तक पहुँचाया जा सके, ताकि किसानों को फ़ायदा हो। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत कर रहे हैं ग्रामीण। जल मीनार का उद्घाटन मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जल मीनार का मुआयना कर रहे हैं। हर घर जल और स्वच्छ जल कैसे पहुंचाया जाए, जिसको लेकर राज्य सरकार ने जो पहल की है, उस पहल के जरिए धीरे धीरे सभी घरों तक टंकी के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। और नवनिर्मित जल मीनार का निरीक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर पानी की काफ़ी समस्या होती थी, वो भी स्वच्छ पानी को लेकर। और राज्य सरकार ने पहल किया, स्वच्छ पानी ग्रामीणों तक कैसे पहुँचे, हर घर तक कैसे पहुँचे, ताकि लोगों के सामने जो पानी की समस्या उत्पन्न होती थी, पीने युक्त पानी की समस्या उत्पन्न होती थी, उसे खत्म किया जा सके। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ग्रामीणों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और आगे काउंटर की तरफ मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं, जहां पर राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही दर्जनों योजनाओं की काउंटर लगाई गई है, जहां पर लोगों को जानकारी मिल रही है कि राज्य सरकार के द्वारा किस किस तरह के काउंटर लगाए गए हैं, कौन कौन से काउंटर हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग हैं। और ये सड़क काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस इलाके में सड़क की स्थिति बेहद ही ख़राब थी। पिछले 100 वर्षों से यहाँ पर सड़क नहीं था, और इसी सड़क का निर्माण होने वाला है। और लगभग 80% से अधिक काम पूरा हो चुका है। महादलित बस्ती है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सड़क के अंदर तक जाकर सड़क का उन्होंने मुआयना किया है, देखा है। और अब जीविका सहित तमाम जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की काउंटर है, उस काउंटर का विजिट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। और धीरे धीरे सीएम काउंटर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाइव है, हम लोग का लाइव है। अरे लाइव है सर।
अजय जी ठीक है धीरे धीरे तमाम काउंटर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुआयना कर रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं बालिकाओं के लिए समेकित बाल विकास जो सेवा है, जो बच्चे और बच्चियां मैट्रिक और इंटर में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होती है, राज्य सरकार उन्हें प्रोत्साहन राशि देती है आगे पढ़ाई के लिए। और धीरे धीरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस काउंटर पर लगे तमाम कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गुब्बारे उड़ाकर विधिवत तमाम काउंटरों का उद्घाटन किया है। प्रगति यात्रा के जरिए राज्य सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई हैं उसकी एक झलक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस यात्रा में देखने को मिल रही है। और जो भी काम पूरा नहीं हुआ है उसे विधिवत जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश भी दिया जा रहा है। उद्योग विभाग सहित दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, तमाम तरह के जो काउंटर हैं उसे लगाया गया है जिससे लोगों को फ़ायदा हो। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी सामाजिक सुरक्षा कोषांग वाले काउंटर पर मौजूद हैं, जहां पर बैंकों के द्वारा राज्य सरकार किस तरीके से जनता को, बिहार के लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है उसका मुआयना कर रहे हैं। और अब दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं, जहां पर दिव्यांगों के लिए चाहे ई रिक्शा की बात हो या जो लोग डिसेबल हैं उनको राज्य सरकार सुरक्षा के साथ साथ सुविधा मुहैया कराती है ताकि उनका भी जीवन यापन हो सके, वो भी अपने जीवन को जी सके। और उसी काउंटर का मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जो लघु उद्योग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्योग हैं, राज्य सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जो ऋण दिया जाता है और लोग जो अपने उद्योग को आगे बढ़ाते हैं उसका भी एक प्रदर्शन है इस काउंटर के जरिए। शिक्षा विभाग के द्वारा मध्याह्न भोजन, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य सरकार जो काम कर रही है उसका भी यहाँ काउंटर के जरिए जानकारी और मुख्यमंत्री उसे देख रहे हैं। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, जहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड छात्रों को दी जाती है। अब स्वास्थ्य विभाग के काउंटर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो कार्य हो रहे हैं और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है उसकी भी जानकारी। कन्या के जन्म पर जो राशि दी जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर पर भ्रूण हत्या को रोकने के लिए राज्य सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उसको लेकर ये काउंटर पर जानकारी दी गई है। कन्या उत्थान योजना और अब मुख्यमंत्री श्रम अधीक्षक कार्यालय के साथ जिला नियोजन कार्यालय और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के स्टॉल का निरीक्षण कर रहे हैं। अल्पसंख्यक विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक के लिए राज्य सरकार ने जो काम किया है उस योजना का काउंटर है और कितना काम हुआ है राज्य सरकार के द्वारा, चाहे अल्पसंख्यकों के लिए हो या कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री इस काउंटर पर जो लगाए गए हैं, जो प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं अल्पसंख्यकों को उद्योग के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में जो उन्हें प्रोत्साहन मिला है उसकी जानकारी दी गई है। और अब बाल संरक्षण इकाई, अग्रणी बैंक कार्यालय, यूके बैंक और देखिए कला संस्कृति एवं युवा विभाग के काउंटर पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, जहां जीविका दीदी और अन्य जो लोग हैं, जो कलाकार हैं, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गाजे बाजे के साथ, ढोल के साथ, गीतों के माध्यम से नुक्कड़ नाटक के जरिए स्वागत किया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और मणियप्पा ग्राम में सरकार के द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं का जिक्र और सरकार के मंत्री
मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई हर विभाग की योजनाएं जमीन पर देहाती क्षेत्रों में भी कितना बड़ा परिवर्तन ला रही है, वो आज इन स्टॉलों पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आपने देखा कि बिल्कुल बिहार सरकार के मंत्री थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिला परिवहन कार्यालय राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही परिवहन योजना, जिसमें ग्रामीण इलाकों तक राजधानी से बसों की कनेक्टिविटी हो, लोगों को आने जाने में समस्या का सामना न करना पड़े, उसको लेकर राज्य सरकार ने चलाया है। और इसी काउंटर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुआयना किया है। और अब आपदा प्रबंधन विभाग, जो एक महत्वपूर्ण विभाग है बिहार में, जहां पर और ख़ास तौर पर ये बेगूसराय का इलाका गंगा के किनारे, गंगा एक बड़ी त्रासदी लाती है बरसात के समय में, और जो अन्य नदियां हैं वो भी, और उसी को देखते हुए और कृषि विभाग जो एक बड़ा विभाग है, बिहार की ज़्यादातर आबादी किसान हैं, किसानों के लिए क्या क्या फ़ायदा है, राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं दी जा रही हैं, ख़ास तौर पर ड्रोन के ज़रिए और अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं के ज़रिए किसान कैसे खेती करे, उसको लेकर जानकारी, और किसानों को प्रोत्साहन राशि सरकार जो दे रही है। मशरूम एवं मधु उत्पाद राज्य में एक बड़ा उत्पाद है और एक बड़ा सेक्टर है। और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के काउंटर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाभुकों को चेक प्रदान किया। जो लाभुक हैं, राज्य सरकार के द्वारा उन्हें मुआवजा और तमाम तरह की योजनाओं का चेक प्रदान किया जा रहा है। चाहे बकरी पालन हो, मत्स्य पालन या गाय पालन को लेकर राज्य सरकार जो सब्सिडी दे रही है, जो योजनाएं हैं। अब ग्रामीण विकास विभाग, ये महत्वपूर्ण विभाग, जहां पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत, लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में तमाम सुविधाएं दी जाती है, ताकि गांव भी स्वच्छ रहे, ताकि लोग स्वच्छ रहें। पंचायती राज विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के काउंटर, नगर निगम और खेल विभाग, तमाम विभाग के काउंटर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घूम रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। नगर निगम के स्टॉल पर मुख्यमंत्री मुआयना कर रहे हैं। और खेल विभाग जो महत्वपूर्ण है बिहार के युवाओं के लिए, और बिहार के युवा कैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाएं, खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े। राज्य सरकार मेडल लाने वाले को नौकरी भी दे रही है, और इसी को लेकर ग्रामीण इलाकों में खेल के मैदान का निर्माण भी कराया जा रहा है। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और अब मुख्यमंत्री दूसरी तरफ बढ़ेंगे। सीएम आसपास के लोगों के अभिवादन का स्वीकार कर रहे हैं, और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गाड़ी के जरिए दूसरे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, जहां पर कई अन्य योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। निश्चित तौर पर यहाँ पर सरकार के द्वारा चलाई जा रही जल जीवन हरियाली, 7 निश्चय 1 और 2 तमाम योजनाओं का जिक्र किया गया है। यहाँ पर तमाम योजनाओं को धरातल पर लाया गया है, और यहाँ पर तमाम बिंदुओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चर्चा की है। आसपास के इलाकों के लोग मुख्यमंत्री के स्वागत में पहुँचे हैं, और जो काउंटर लगाए गए हैं बृहत स्तर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अवलोकन किया है। और धीरे धीरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरे तरफ रुख कर रहे हैं, दूसरे कार्यक्रम की तरफ रुख कर रहे हैं। सीएम नीतीश, जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण जो लोग हैं, वो काफ़ी उत्साहित मुख्यमंत्री के इस यात्रा को लेकर। और जिस तरीके से ये इस गांव में मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है, इससे ये स्पष्ट होता है कि स्मार्ट गांव बनाने की जो योजना राज्य सरकार की है, वो योजना ज़मीनी स्तर पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरे इलाकों की तरफ जाएंगे, जहां पर आसपास के कई प्रखंड के लोगों के लिए अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। एक मूलभूत समस्या अस्पताल, और काफ़ी लंबे समय से उस अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा था। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से निकल चुके हैं। जल जीवन हरियाली का मिसाल पेश करता है ये मणियप्पा गांव मटिहानी का। तो बेगूसराय के इस गांव में राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही
सभी योजनाओं को 100% पहुँचाया गया है। और यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखकर ग्रामीण काफ़ी उत्साहित थे। चाहे सरकार के द्वारा चलाई जा रही पंचायत भवन का निर्माण, खेल मैदान का निर्माण, जल जीवन हरियाली, 7 निश्चय पार्ट 1 और 2, जो तमाम राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का जिक्र यहाँ किया गया है और ज़मीनी स्तर पर उतारा गया है। तो काफ़ी संख्या में ग्रामीण भी